दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बॉलीवुड के उन सभी सितारों को याद करेंगे जो 2025 में हमें अलविदा कहकर चले गए। इनमें मनोज कुमार, असरानी, धर्मेंद्र, सतीश शाह जैसे अभिनेता भी हैं और सुलक्षणा पंडित, वी सरोजा देवी, कामिनी कौशल, संध्या शांताराम जैसी अभिनेत्रियां भी हैं। कुछ कम उम्र के अभिनेता अभिनेत्री जैसे मुकुल देव और शेफाली जरीवाला भी शामिल हैं। 2025 हमें अनेक यादें, अनुभव और सीख देकर विदा ले रहा है। आइए नए वर्ष का स्वागत नई आशाओं और विश्वास के साथ करते हैं। आप सभी को आने वाले वर्ष 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं। बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे इस साल हमें अलविदा कह गए जिनकी कमी को बॉलीवुड में कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। 2025 में ऐसे सितारे, हमने ऐसे चेहरे खो दिए जिनसे हमारी यादें, हमारी शामें रोशन होती थी। आज हम उन सभी सितारों को याद करेंगे जिन्हें हमने हमेशा के लिए खो दिया। सबसे पहले 4 अप्रैल 2025 का वह दिन जब हमने मनोज कुमार यानी अपने भारत कुमार को खो दिया। इन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया और अपनी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत फिल्मों के कारण ही इन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाने लगा। इनकी प्रसिद्ध फिल्में शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान आदि रहीं। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और भी कई सारे अवार्ड्स इन्हें मिले। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। फिर मुकुल देव जो 23 मई 2025 को मात्र 54 वर्ष की आयु में दुनिया छोड़कर चले गए। एक कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। टीवी और फिल्मों का चर्चित चेहरा थे। शेफाली जरीवाला जिन्होंने 27 जून 2025 को कार्डियक अरेस्ट से अपना जीवन त्याग दिया। अभी बॉलीवुड कई अभिनेताओं के जाने के सदमे से उबरा भी नहीं था कि यह कांटा लगा फेम अभिनेत्री भी हमें छोड़कर चली गई। ये अपनी मोहक मुस्कान, अपनी अदाकारी से हमें मंत्रमुग्ध करती थीं और इन्हें अपने दर्शकों में काफ़ी प्रसिद्ध थी। इसके बाद जुलाई में माँ भी सरोजा देवी के कारण वैसा ही मनहूस रहा। जुलाई महीने में बी सरोजा देवी की डेथ हो गई, जो काफ़ी मशहूर अभिनेत्री थी और दक्षिण से आती थी, दक्षिण भारत की अभिनेत्री जिन्होंने 1955 से अपना कैरियर शुरू किया था। इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी अपना योगदान दिया। इनकी पहली फिल्म थी महाकवि कालिदास जो कन्नड़ में थी। इसके बाद इन्होंने तेलुगु फिल्मों में भी अपना योगदान दिया। ये दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थीं जिन्हें अभिनय सरस्वती कहा गया। कहते हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा अमर होते हैं। इनकी रुचि कम उम्र से ही नृत्य और अभिनय में थी। शुरुआत में ही उनका सौम्य सौंदर्य दर्शकों को काफ़ी प्रभावित करता था। वे 1950 से 70 तक फिल्मों में काफ़ी एक्टिव रहीं। एम.जी. रामचंद्रन, दिलीप कुमार, सैम गणेशन जैसी अभिनेताओं के साथ भी इन्होंने कार्य किया। पैगाम में इन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया, राजेंद्र कुमार के साथ ससुराल में, और शायद ससुराल में राजेंद्र कुमार के साथ इनका रोमांटिक अभिनय शायद ही कभी दर्शक भूल पाएंगे। शायद आज के युवक या आज की पीढ़ी इन्हें न जानती हो, लेकिन गाना तो अवश्य ही पहचानती होगी। ससुराल का वह गाना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, से आप सभी परिचित होंगे। तेलुगु फिल्मों में भी मैंने अपना काम जारी रखा। शादी के बाद भी इन्होंने
फिल्मों में अपना करियर, अपना कार्य जारी रखा। 1955 में जैसा कन्नड़ फिल्म में इन्होंने कदम रखा था, फिल्म का नाम था महाकवि कालिदास। 59 में इन्होंने पैगाम की थी, जो दिलीप कुमार के साथ थी हिंदी में, और उसमें ये फिल्म पैगाम में एक जो मिल के मालिक हैं उनकी बेटी का रोल इन्होंने किया था। इन्हें कई सारे उपनाम भी मिले थे, अभिनय सरस्वती, अभिनय भारती जैसे उपनामों से इन्हें सम्माना जाता था। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी सरकार ने सम्मानित किया था। ये पहली महिला अभिनेत्री थी जिन्हें कर्नाटक सरकार ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया था। इन्हें लगभग अपनी कई सारी फिल्में जैसे 161 फिल्मों में इन्होंने लगातार मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्हें कई ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था जो इनके लिए काफ़ी गर्व का विषय थी। और कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री, कन्नड़ फिल्मों से आते हुए इन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी अपना योगदान दिया था। बेटी बेटे, ससुराल, ओपेरा हाउस आदि हिंदी फिल्में इनकी प्रमुख थी। और भाग्य ज्योति तमिल में, भले चतुरा, पारंपरियम, ये सारी तमिल फिल्में थी। आप सोच सकते हैं 1955 से लेकर 29 सालों तक इन्होंने फिल्मों में अपना काम जारी रखा और अपने अभिनय से दर्शकों को हमेशा प्रभावित किया। इन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया। इन्हें अभिनय सरस्वती, अभिनय कंचनमाला जैसी काफ़ी उपनामों से सम्मानित किया गया, काफ़ी उपनाम इन्हें दिया गया था। फिर सितंबर आते आते हमें फिर एक सदमा लगा भारतीय फिल्म जगत को। अभी हम बी सरोजा देवी के निधन से और अपने कई मशहूर दिग्गज कलाकारों की निधन से उबरे भी नहीं थे कि हमें फिर एक सदमा लगा जब सितंबर माह में जुबिन गर्ग की मृत्यु की खबर आई। बी सरोजा देवी की अभिनय से दर्शक काफ़ी प्रभावित थे। उनका सौंदर्य, उनका अभिनय दर्शकों को काफ़ी प्रभावित करता था और उन्हें हमेशा अपने फिल्मों में सक्रिय योगदान के लिए याद किया जाएगा। वे भारतीय इतिहास में अमर रहेंगी हमेशा, बी सरोजा देवी। ससुराल इनकी अमर फिल्मों में से एक है, हिंदी में है। और हिंदी फिल्मों में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। सितंबर माह में जुबिन गर्ग की डेथ की खबर आई सिंगापुर से, जिससे बॉलीवुड को एक और झटका लगा। जुबिन गर्ग असम के वो सांस्कृतिक प्रतीक थे, सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीक थे, जिन्होंने असमिया के साथ साथ हिंदी, बंगाली और कई अन्य भाषाओं में भी गायन किया था। 19 सितंबर 2025 का वह मनहूस दिन जब इनकी मृत्यु की खबर आई और यह एक एक्सीडेंटल डेथ मानी गई। और इस तरह संगीत जगत ने एक सशक्त और आत्मीय आवाज़ खो दी। जुबिन गर्ग मात्र गायक नहीं, संगीत निर्देशक, गीतकार, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, यानी ये कई तरह के इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे, कंपोजर भी थे और गायक भी थे। अभी ये जुबिन गर्ग के मृत्यु से उबरे नहीं थे। बॉलीवुड को ये सदमा बर्दाश्त भी नहीं हुआ था कि संध्या शांताराम की मृत्यु की खबर आई। संध्या शांताराम जो बी शांताराम की पत्नी थी,
इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में शांताराम से शादी की थी और इनकी प्रसिद्ध फिल्में समाधि, सेहरा, बगदाद और जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, दो आंखें 12 हाथ आदि हैं। झनक झनक पायल बाजे से इनको प्रसिद्धि मिली थी। और अभी पंकज धीर, जिन्हें हम महाभारत के कर्ण के जानते हैं, इन्हें शायद ही कोई भूल पाएगा। महाभारत के कर्ण के रूप में इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने भी हमें अलविदा कह दिया 15 अक्टूबर 2025 का वह दिन जब हमें पंकज धीर ने अलविदा कह दिया। वे भी असाध्य बीमारी से पीड़ित थे। 20 अक्टूबर, अभी मात्र उनको गुजरे 5 ही दिन हुए थे कि 20 अक्टूबर 2025 को गो असरानी के निधन की खबर आई। बॉलीवुड को एक और सदमा और दर्शकों को, उनके चाहने वालों को भी सदमा। गोवर्धन असरानी, जिनकी डेथ 20 अक्टूबर 2025 को हो गई। इन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला था बालिका वधू में और इन्होंने 1 दशक तक फिल्मों में काम किया। इसके बाद सतीश शाह जिनकी अक्टूबर में ही यानी 20 अक्टूबर असरानी जी के डेथ के 5 दिन बाद 25 अक्टूबर 2025 को सतीश शाह की भी मृत्यु हो गई। सतीश शाह को कौन नहीं जानता। सतीश शाह की कॉमेडी बेमिसाल थी। सतीश शाह ने कई सारे रोल किए, कई सारी भूमिकाएं निभाई। उनका हास्य सादा और काफ़ी रोचक था। सादगी में छिपा हास्य कह सकते हैं। इन्होंने 74 साल की उम्र में हमें अलविदा कहकर चले गए। सुलक्षणा पंडित, अभिनय और सुरों का संगम जिन्हें कहा जाता है, एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। ये भी 6 नवंबर 2025 को कार्डियक अरेस्ट के कारण हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। इन्होंने 1967 में सिंगिंग से अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। कहा जाता है कि इन्होंने संजीव कुमार से एक तरफा प्यार किया था और हमेशा उस प्यार के कारण हमेशा अविवाहित रहीं। सुलक्षणा पंडित जी, जिनका देहांत 6 नवंबर 2025 को कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। फिर अभी तो नवंबर आया था, कामिनी कौशल जी, जिन्होंने 6 दशक तक फिल्मों में काम किया और मुख्य भूमिकाओं से लेकर सहायक अभिनेत्रियों के रूप में लगभग आप सोच सकते हैं यह किस दशक से काम कर रही थी। 1940 से आज तक, यानी उन्होंने जीवन पर्यंत फिल्मों में अपना योगदान दिया। नीचा नगर से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और लाल सिंह चड्ढा तक वो फिल्मों में काम करती रहीं। विराज बहू में उनकी भूमिका यादगार रही। विराज बहू को कभी आप भूल नहीं सकते। विराज बहू, नीचा नगर जैसी फिल्मों में उनका अभिनय विस्मरणीय है और उसे देखना अपने आप में एक रोमांच है। इनकी फिल्में दिल तो पागल है, जिसमें इन्होंने शाहरुख खान की मां का रोल किया था, शायद उससे इन्हें आज की पीढ़ी पहचान ले। पुरानी फिल्मों में शायद इन्हें आज की पीढ़ी नहीं जानती हो, लेकिन कामिनी कौशल जी ने 6 दशकों तक फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्में नीचा नगर से लेकर लाल सिंह चड्ढा तक, जिसमें उन्होंने अलग अलग रोल निभाए
उपकार में इन्होंने अपनी अलग भूमिका निभाई थी। नाइट क्लब में अलग, यानी हर फिल्मों में इनकी भूमिकाएं अलग अलग होती थी और इन्होंने हर भूमिका को उतने ही बढ़िया ढंग से निभाया। हर भूमिका में ये जी उठती थी और अपनी कला का रंग भर देती थी। कामिनी कौशल जी, कामिनी कौशल हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्होंने बिखरे मोती और भी नीचा नगर तो उनकी प्रसिद्ध फिल्म थी ही, और वहाँ से उन्होंने करियर भी शुरुआत की थी अपनी। इन्हें अगर आप देखना चाहें तो दिल तो पागल है में देख सकते हैं, लाल सिंह चड्ढा में देख सकते हैं, और पुरानी फिल्मों में देखना चाहें तो पुरानी फिल्में इनकी बहुत सारी हैं, जिसमें इन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। दिलीप कुमार से लेकर इन्होंने लगभग सारे अभिनेताओं के साथ उतनी ही शिद्दत के साथ कार्य किया है। आप किसी भी फिल्म को देख लें, जिद्दी देवानंद के साथ, और इनकी लगातार हिट फिल्में रही हैं। उतरन में टीवी सीरियल, नागिन में टीवी सीरियल जो हैं उसमें भी इन्होंने काम किया। हाल में कपिल शर्मा शो में भी आई थी। और नवंबर जाते जाते ये 2025 धर्मेंद्र जी को भी हमसे ले गया और धर्मेंद्र ने भी हमें अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र जो ही मैन के नाम से जाने जाते हैं, का 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था केवल किशन सिंह देओल, इसलिए वे हमेशा अपने आप को एक किसान ही कहते रहे। 70 के दशक में इन्हें सबसे सुंदर युवकों में से एक माना जाता था। इनके एक्टिंग में एक्शन और रोमांस का अनोखा मिश्रण होता था, इसीलिए फैंस ने इन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड का नाम दिया था। परिमल में इन्होंने परिमल के रूप में इन्होंने चुपके चुपके में कॉमेडी भूमिका निभाई थी। तो शोले में बीरू जैसी, शोले में इनकी भूमिका को कोई नहीं भूल सकता, वह अविस्मरणीय रहेगी, अमर रहेगी। शोले जैसी फिल्में। यह इनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर है। इन्होंने 2 शादियां की थी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ इनकी जोड़ी अमर थी, अमर रहेगी। इनकी लोकप्रिय फिल्में आए मिलन की बेला, फूल और पत्थर तो थी ही, अनुपमा, सत्यकाम जैसी क्लासिक फिल्में भी थीं। 70 के दशक के मध्य में धर्मेंद्र को दुनिया के सबसे सुंदर पुरुषों में से एक चुना गया था। धर्मेंद्र हमेशा सहज सरल व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने हमेशा दूसरों का साथ दिया, दूसरों की सहायता की। उन्हें फिल्म जगत कभी भूल नहीं पाएगा। फिल्म जगत में कई ऐसे कलाकार आए जिन्होंने उनसे सहायता मांगी और उन्होंने खुशी खुशी उन्हें हर सहायता देने का प्रयास किया। उन्हें फिल्मों में काम दिलाया, उन्हें फिल्मों में पहचान दिलाई। और वे खुद पंजाब से आए थे, वे दूसरों का दर्द समझते थे और दूसरों की सहायता करना चाहते थे। धर्मेंद्र को शेरो शायरी का भी उतना ही शौक था, इसलिए उनके व्यक्तित्व के कई सारे भाग थे। उनका व्यक्तित्व काफ़ी धनी था, काफ़ी प्रभावशाली रहा। उनके साथ हेमा मालिनी ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी नेचुरल एक्टिंग, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, दमदार एक्शन सभी देखने योग्य होता था। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लगभग 60 साल का, यानी 60 साल का लंबा कैरियर रहा इनका और 300 फिल्मों में इन्होंने लगभग काम किया। चुपके चुपके, धर्मवीर, सीता और गीता जैसी यादगार फिल्में दी। ये लाखों दिलों के सच्चे हीरो रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये सारे सितारे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे दिलों पर हमेशा राज करेंगे। हम इन्हें कभी भूल नहीं सकते। यानी 2025 में हमने जिन सितारों को खोया,
उनमें धर्मेंद्र जी का नाम भी है। इनकी आने वाली फिल्म है 21 जो 2026 में आएंगी और इनकी भूमिका इसमें भी ऐसी ही है जैसी आप जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। 21 इनकी 2026 में आने वाली फिल्म है जिसमें इन्होंने काम किया था। इन्होंने चुपके चुपके जैसी फिल्मों में कॉमेडी किरदार भी निभाया, जीवन मृत्यु में बदला लेने वाली भूमिका निभाई। तो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ कई सारी सुपरहिट फिल्में दी। रोमांटिक फिल्मों में काम तो किया ही था, एक्शन फिल्मों में भी इन्होंने अपना उतना ही जोरदार अभिनय दिखाया। इन्हें कई सारे नॉमिनेशंस मिले। नॉमिनेशंस इनकी कई सारी फिल्मों के लिए हुए थे, लेकिन शायद हमारा दुर्भाग्य था कि इन्हें जो डिजर्व करते थे वैसे अवार्ड इन्हें नहीं मिल पाए। एक सुदर्शन व्यक्तित्व के मालिक, सुदर्शन पर्सनालिटी, सम्मोहित करने वाली इनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां हैं प्रकाश कौर से, और 2 बेटियां इनकी हेमा मालिनी की भी हैं, ईशा देओल और आहना देओल। देओल फैमिली काफ़ी प्रेम से रहते थे। इन्होंने फिल्मों में जितना अपना समय दिया उतना समय अपने परिवार को भी देते थे। इन्होंने अपने परिवार के सुख दुख, दर्द सुख सभी में साथ दिया और साल जाते जाते और भी कई सारे एक्ट्रेस, धीरज कुमार, ऋषभ टंडन, प्रिया मराठे जो मराठी फिल्मों की अभिनेत्री थी, राजवीर जेवांडा पंजाबी फिल्मों के गायक, और सुदीप पांडे भी इसमें शामिल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।